यूपीपीसीएस 2024 के लिए 1 मिनट की करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट की थी। तो आज का करंट अफेयर है, रिसेंटली 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर हुआ है। तो उसका नाम है, जो डिक्लेयर हुआ है, अंगोर वाट टेम्पल। क्या नाम है उसका? अंगकोर वाट टेम्पल। ये कहाँ पर लोकेटेड है? कंबोडिया में लोकेटेड है। तो अब इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो हम क्या देख रहे हैं कि करंट के पार्ट को कैसे स्टैटिक पार्ट से लिंक किया गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि एग्जाम में इससे रिलेटेड चीज़ें आए। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है सबसे पहले ये जानेंगे, फिर और क्या एक्स्ट्रा फैक्ट है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में कंबोडिया के बारे में क्या लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में कंबोडिया को पुराना नाम था कंबोज। अच्छा, कंबोडिया को इंडियंस ने कब कॉलोनाइज किया था? 1st सेंचुरी एडी में कॉलोनाइज किया था। कंबोडिया में जो लोग रहते थे वो नेटिव पीपल को हम क्या बोलते हैं? खेमर बोलते हैं, KHEMER। ठीक है, और वहाँ पे जो डायनेस्टी रूल करती थी उस डायनेस्टी का नाम था कंबोज। और उस कंट्री को क्या बोला जाता था? कंबोडिया को पुराना नाम क्या था? कंबोजा पुराना नाम था। ठीक है, यहाँ पे जो अर्ली रूलर्स हुआ करते थे वो सैविज्म और वेस्टिज्म को फॉलो करते थे। अच्छा, कंबोज एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था? तो आज के मॉडर्न जहाँ पे कंट्री लाओस है, म्यांमार है, बर्मा है, मलय पेनिनसुला है, यहाँ तक हमारा कंबोज एम्पायर फैला हुआ था। ठीक है, अच्छा, कंबोडिया के जो लोग थे वो प्रॉपरली महाभारत से अवेयर थे, रामायणा से अवेयर थे, पाणिनि की ग्रामर से अवेयर थे। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि जो कंबोज एम्पायर के लोग थे, मतलब वहाँ पे जो राजा राज करते थे, वो अपने साथ टाइटल लगाते थे वर्मन। क्या टाइटल लगाते थे? वर्मन। सॉरी। तो मेन वहाँ के किंग कौन हुआ करते थे? यशोवर्मन और सूर्यवर्मन। ये दो किंग थे, बहुत इंपॉर्टेंट किंग थे। और इन्हीं में से किसी एक किंग ने अंगकोर वाट टेम्पल बनवाया। तो किसने बनवाया? सूर्यवर्मन टू ने। वेरी इंपॉर्टेंट, किसने मंदिर बनवाया? अंगकोर वाट टेम्पल सूर्यवर्मन टू ने। सूर्यवर्मन टू ने कहाँ पे टेम्पल बनवाया? अंगकोर सिटी में बनवाया। यहीं से टेम्पल फेमस हो गया, अंगकोर वाट टेम्पल से। ये एक टेरेस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, मतलब थोड़े से अप्रेस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, किस स्टाइल में बना हुआ है? द्रविड़ियन स्टाइल में बना हुआ है। और इस मंदिर के में जो स्कल्पचर्स रखे हुए हैं उन पे क्या लिखा हुआ है? रामायण और महाभारत की स्टोरी छपी हुई है। क्या छपी हुई है? रामायण और महाभारत की स्टोरी छपी हुई है। और 15th सेंचुरी में ये डायनेस्टी डिक्लाइन कर गई। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, एक बार रिपीट कर लेते हैं। कंबोडिया 1st सेंचुरी में इंडियंस ने कॉलोनाइज किया था। वहाँ के लोकल लोगों को खेमर बोलते हैं, और वहाँ पे जो डायनेस्टी रूल कर रही थी उसको कंबोज बोलते हैं। और इस कंट्री को कंबोज नाम से जाना जाता है, और मॉडर्न डे में इसका नाम है कंबोडिया। वैष्णोइज्म और सैविज्म को ये फॉलो करते थे, और हम ये कह सकते हैं कि हिंदुइज्म को ये लोग मानते थे। ठीक है, अच्छा, यहाँ के लोग रामायणा से भी अवेयर थे, महाभारत से भी अवेयर थे, और पाणिनि की ग्रामर से भी अवेयर थे। तो कुल मिला के हिंदू मिथोलॉजी से ये प्रॉपरली अवेयर थे। अच्छा, ये अपने साथ यहाँ के जो राजा महाराजा थे क्या टाइटल लगाते थे? वर्मन टाइटल लगाते थे। जैसे यशोवर्मन, सूर्यवर्मन टू। ये टेम्पल किसने बनवाया? सूर्यवर्मन टू ने बनवाया। ठीक है, कौन सी स्टाइल में बना हुआ है? द्रविड़ियन स्टाइल में बना हुआ है। और वहाँ पे जो स्कल्पचर्स हैं उन पर रामायण और महाभारत की स्टोरी है। यहाँ तक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब थोड़ा करंट अफेयर जान लेते हैं कि और क्या क्या जानना चाहिए इसके बारे में। तो अभी ये जो टेम्पल है इसको बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। किसमें? बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसे किसने कन्वर्ट किया था? जयवर्धन सेविन ने इसको बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया गया था। अर्लियर ये वैष्णोइज्म को फॉलो करते थे, मतलब विष्णुइज्म को मानते थे। नाउ ये टेम्पल हमारा बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे 9 शिखर हैं। कितने शिखर हैं? 9 शिखर हैं। ये याद रखना है डेटा कि 9 शिखर हैं, और जयवर्धन सेविन ने कन्वर्ट किया था बुद्धिज्म में। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कुछ गुंबद भी बनी हुई हैं। उन गुंबद को माउंट मेरू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? माउंट मेरू के नाम से। तो माउंट मेरू के नाम से जाना जाता है। अब आपको ये देखना है कि माउंट मेरू कहाँ पे है और क्यों फेमस है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ और जानते हैं कि जब 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर हुआ था तो और कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? इटली का पोम्पेई शहर पार्टिसिपेट कर रहा था। इटली का कौन सा शहर? पोम्पेई। ये मैं मार्क कर रहा हूँ। इस शहर ने, ये शहर हार गया इटली का, और कंबोडिया का ये शहर अंगोर वाट टेम्पल जीत गया, और पोम्पेई शहर हार गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है कहाँ पे? पोम्पेई शहर इटली में है। अच्छा, इसके अलावा 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, तो उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो पहला है, जैसे रोम में है कोलोजियम, पेरू में है माचा पिच्चू, जॉर्डन में है पेट्रा, ताजमहल कहाँ पे है ये आप सबको पता ही है। ये कमेंट करके बताइए यूपी के कौन से स्टेट में है। ब्राज़ील में क्रिस्टो रेंटोर है। चाइना में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। इसकी आपको लेंथ भी पता होनी चाहिए कितनी लेंथ है, बट डिस्प्यूटेड लेंथ है। कई जगह बोलते हैं कि 8,850 लेंथ है, कई जगह बोलते हैं 21,200 लेंथ है। तो 8,850 ज़्यादा
मतलब वैलिड मानी जाती है इंटरनेशनली। अच्छा, इसके अलावा एक लास्ट रह गया मैक्सिको। मैक्सिको में क्या है? चिचिन जा CHICHENITZA। यहाँ पे पिरामिड है मैक्सिको में, वो है। तो आपको कई बार क्या होगा कि एग्जाम में या तो कंट्री का नाम लिख देंगे और कौन सा एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, तो आपको मिलान करने आ जाएगा। यूपीपीसीएस में अधिकतर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। थैंक यू।